वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी विद जिया में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रशासन की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ही है कि इतिहासकार बर्नी लिखता है कि दिल्ली के अधीन जितने भी सुल्तान थे वो वास्तव में यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो इस्लामी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो अधिकतर जनता थी वो इस्लाम धर्म का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के अधिकांश आमिर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए। फिर यहाँ पर है कि दीवाने बंदगान किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है दीवाने मुख्तखराज, ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर दीवाने को ही ये वही था कृषि विभाग जो मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही है मोहम्मद बिन तुगलक जिसका जिसकी याद में जौनपुर नगर बसाया गया था, है ना। इसका नाम जौना खां भी था। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक नया नगर बसाया था जौनपुर अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? अमीर को ही कृषि विभाग बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक वही सुल्तान है जिसके कोई भी काम जो है वो सफल नहीं हो पाते थे। करना ही अच्छा चाहता था लेकिन इसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो काम मतलब गलत ही हो जाता था। गलत टाइम पे लिया गया डिसीजन कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता था। फिर उसके बाद है दीवान अर्ज जो है ये हम जानते हैं कि ये बलबन द्वारा शुरू किया था। बलबन जो है वो ये गुलाम वंश का था और ये बलबन वही है जिसने लौह और रक्त की नीति करी थी। सिजदा और पैबोज भी प्रथा इसने शुरू करा था और नौरोज़ जो है वो त्यौहार भी शुरू करा था इसने। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दीवान वही है मुस्तखराज जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ये राजस्व विभाग था इसका। ठीक है, ये राजस्व विभाग था। फिर दीवान को ही मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये कृषि विभाग था। दीवान खैरात जो था ये फिरोज शाह तुगलक ने, ये दान विभाग था। मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उनको दान देने के लिए दीवान खैरात विभाग बनाया गया था। और दीवान रियासत ये किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने, ये इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। ठीक है, ये मतलब बाजार नियंत्रण व्यवस्था करवाई थी इसने। ये किया था कि बाजार के मूल्यों को इसने कम कर दिया क्योंकि इसको ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। मतलब ज़्यादा वेतन की ज़रूरत थी। जब इसने वो करवाया, सर्वे करवाया अपने यहाँ राज्य में, तो ये हुआ कि भाई हम जितना वेतन देते हैं उससे लोगों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इसने क्या किया कि बाजार नियंत्रण सिस्टम शुरू करी और जिसको दीवान रियासत कहा जाता था, जिससे इन्होंने क्या किया कि बाजार में मतलब वस्तुओं के मूल्य को कम कर दिया। ठीक है, जिससे कि लोगों का वो भी होता रहे, काम भी चलता रहे और राज्य को कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, अब देखिए ये दीवान अर्ज फिर से है। दीवान अर्ज किसने? ये दीवान अर्ज शब्द है जो ये सेना विभाग का था। ठीक है, फिर उसके बाद है दीवान रिसालत है, ये धार्मिक विभाग है। ठीक, दीवान इंशा ये पत्राचार विभाग था। दीवान वजारत जो था ये वित्तीय मामलों से संबंधित था। ये सारी चीज़ याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये है वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष था। यानी विजारत जो थी वो सबसे अच्छी अवस्था में थी, तो वो तुगलक राजवंश के समय था। ठीक है, भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है कौन? खराज, उर्श और मुक्ताई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था किसने शुरू करा था? इल्तुतमिश, जिसको वो कहा जाता था दीवाने चैलगामी, है ना। तो वही था ये एकता व्यवस्था किसने ख़त्म करी थी? बलबन ने ख़त्म कर दी थी। ये बलबन भी गुलामी वंश का था। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो था उसको चौधरी कहते थे। फिर है शर्व, मतलब शर्व क्या होता था? ये एक सिंचाई करता जिसको किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि इसने बहुत नहरें बनवाई थी, इस वजह से इसने सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और ये जवाबित ये क्या होता था? जवाबित जो था ये राज्य का एक कानून था। ठीक है, हदीस क्या है? हदीस जो है ये इस्लामी कानून को कहा जाता है। हदीस इस्लामी कानून को कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सल्तनत काल में वफाजिल शब्द क्या है? ये वफाजिल जो है ये इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि है। जो इक़्तादार थे वो जो अपने राज्य से मतलब इक्ताएँ दी जाती थी ना कि भाई ताकि अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था चल सके, तो जो वहाँ का राजस्व था, जो राशि थी उसको सरकारी खजाने में जमा करने वाली ये राशि को क्या कहा जाता था? फवाजिल। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं थीं, एक तो जीतल और दूसरा टंका। ठीक है, जो टंका था, एक मिनट, जो टंका थी ना ये चांदी का था, चांदी का सिक्का था। इसको इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट करा था। देखिए इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था जिसने कायदे से सबसे पहले सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था शुरू करी थी, क्योंकि इसके पहले ऐबक तो अपनी राजधानी लाहौर में बना के वहीं पर रहता था। और इल्तुतमिश ही वो वैसा पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले क्या करा था? इसने सिक्का भी चलाया था, टंका और जीतल, और एक इसने वो करा था दीवाने चहलगामी, और एकता व्यवस्था भी शुरू करी थी। और इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान आती है, इसकी पुत्री, मतलब गद्दी पर बैठती है।
फिर उसके बाद सल्तनत काल के सिक्के जो थे, टंका था, संसगनी था और जीतल थे, ये सब क्या थे, ये चांदी और तांबे के थे। देखिए जो जीतल और संसगनी जो था ये तो तांबे का है और टंका जो है वो चांदी का है, ठीक है। फिर है सल्तनत काल के सिक्के जो है, हो गया ये तो खैर। बगदाद का अंतिम जो खलीफा था उसका क्या नाम था, वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। ये सिक्के मतलब अंतिम जो सुल्तान है वो यही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए दिल्ली सल्तनत की कला और स्थापत्य व्यवस्था आ गई। इसको देख लेते हैं किसने क्या बनवाई, यहाँ की स्थापत्य कला क्या थी उसके बारे में। देखिए अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, अलाई दरवाज़ा जो बनवाया था ये अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। ये कहते हैं कि घोड़े के नाल के मतलब आकार का है अलाई दरवाज़ा, तो इसी ने बनवाया था। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक में से वो जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था, ठीक है। गुलाम वंश के सुल्तानों ने नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था कुल मिला के। फिर उसके बाद में वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। फिर है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है, तो वो बलबन का मकबरा है। किसका है, बलबन का मकबरा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए और क्वेश्चन है, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्थापत्य और नगरों के निर्माण का सही क्रम क्या है, यहाँ पर क्रम पूछ रहा है। तो पहले कुतुब मीनार बनी, ये कुतुब बख्तियार काकी के मतलब वो सूफी संत थे जिनकी याद में ऐबक ने बनवाया था। और ये फिर उसके बाद तुगलकाबाद, ये तुगलक वंश में बना, फिर लोधी गार्डन बना लोधी वंश में, और फिर फतेहपुर सिकरी बनी। फतेहपुर सिकरी तो अकबर के काल की है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, ये अभी कवि मतलब कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है, तो ये अभी कवि हैं, ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा के शासनकाल में ये बना था। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और हैं। यहाँ पर देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है। दिल्ली में क्या है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है। फिर जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में क्या है, जहाज महल है, और गुलबर्गा में क्या है, जामा मस्जिद है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर है यहाँ पर भी कुछ मस्जिदों के बारे में और वास्तुशैली के बारे में। मेहराब की निचली सतह पर कमल कृति मतलब कमल कली की जो झालर है वो मतलब किसकी पहचान है, वो खिलजियों ने मतलब इसको शुरू करा था यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद है कि अष्टभुजी मकबरा जो है उसका उदय कब हुआ था, तो ये तुगलक काल में हुआ था अष्टभुजी मकबरा, ठीक है। फिर है स्तंभों में बोधि गोई, ये इसका यूज़ विजयनगर के टाइम हुआ था। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल, एक मिनट, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी वंश। सरकी जो था ये जौनपुर के थे, जौनपुर में सरकी राजवंश चला था, मतलब सरकी शासकों ने जौनपुर में राज किया था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से पहले ही हुआ था आई थिंक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए और है क्वेश्चन। अब दिल्ली सल्तनत की साहित्य व्यवस्था मतलब साहित्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अलबरूनी। अलबरूनी ये वही है जो गजनवी के साथ आया था, इसी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, और यही था जो मतलब गजनवी के साथ आया था लगभग वही। कब आया था गजनवी के साथ, ये वही गजनवी है जिसने 17 बार आक्रमण करा था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को तहस नहस मतलब इसी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तूतीय हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कासगंज के पटियाली में, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने मतलब कौन है, तो अमीर खुसरो है, ठीक है। अमीर खुसरो के अग्रगामी की भूमिका किसने निभाई, खड़ी बोली के विकास, मतलब खड़ी बोली का विकास जो है वो अमीर खुसरो के टाइम पर शुरू हुआ, ठीक है। दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल किसने देखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमीर खुसरो हैं और शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए अमीर खुसरो जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रसिद्ध जो कवि है अमीर खुसरो, ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अमीर खुसरो जो है वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। नई फारसी जो काव्य शैली है सबक हिंद और हिंदुस्तानी शैली, ये किसने शुरू करा, इसका जो जन्मदाता है वो अमीर खुसरो है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर और अब्दुल्ला रहीम खाना, ये जो हिंदी की खड़ी बोली में मतलब जिनको जनक बोलते हैं, ये कौन है, अमीर खुसरो को ही बोलते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे अमीर खुसरो। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देख लीजिए और भी क्वेश्चंस हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पर देखिए सही कथन क्या है। हिंदू देवी देवताओं के साथ मुस्लिम संतों की प्रशंसा में जो रचित गीत थे उसका जो संग्रह है वो किताब नौरस है, ठीक है, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा शुरू मतलब किया गया था, ठीक है। फिर भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली का भी प्रारंभ इसी समय अमीर खुसरो ने ही शुरू करा था। फिर तबकात नासिरी किसने लिखा है? मिनहाज सिराज ने लिखा है, ठीक है। एक मिनट, फिर है यहाँ पर अरबी है, फ़ारसी है, तुर्की और उर्दू भाषाओं में जो दिल्ली के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा संरक्षण किसको दिया? फ़ारसी। देखिए फ़ारसी त्यौहार भी बलबन ने शुरू किया था जिसका नाम था नौरोज़, ठीक है। तो फ़ारसी इनकी प्रशासनिक भाषा थी, एक हिसाब से राज्य भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो है वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा है इसने। क्या लिखा है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। हसन निजामी जो है ये ताजुल मासिर लिखा है इसने। और फिर मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी इन्होंने लिखा है। और याही बिन अहमद ने क्या लिखा है? तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए तारीख़ हिंद अलबरूनी द्वारा, फिर तारीख़ दिल्ली खुसरो, फिर रेहला ये इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। और ये कब आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, ठीक है। तबकात नासिरी ये मिनहाजु सिराज ने लिखा था, ठीक। फिर उसके बाद वीणा है, ढोलक है, सारंगी, सितार में से वह संगीत मतलब संगीत जो वाद है वो जो हिंदू और मुस्लिम का जो मिश्रण है वो सितार है, ठीक है। सितार यंत्र या तबला का प्रचलन जो शुरू करा अमीर खुसरो ने करा। फिर उसके बाद जयचंद गढ़वाल जो है पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा और मानसिंह में से वह राजपूत जो जिन्होंने मतलब संगीत पर पुस्तक लिखी है तो वो लिखी है राणा कुंभा ने, ठीक। फिर उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर राणा कुंभा ने क्या किया है? संगीत राज इन्होंने ग्रंथ लिखा है। फिर काशीनाथ शास्त्री अप्पा तू भाषी करके हैं, ये राग चंद्रिका इन्होंने लिखा है। पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है रागमाला। और कृष्णानंद व्यास ने क्या लिखा है? राग कल्प द्रोम, ठीक है। फिर है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना मतलब संस्मरण जो है वो लिखा है, मतलब खुद ही लिखा है, वो लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर प्रशासन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कला और स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा, फिर साहित्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर हो रही हैं धीरे धीरे, और भी चैप्टर्स आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। और कोई अपना फीडबैक हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच।